Good morning, everyone. Today topic is what is proof. So first question is what is a proof? If we want a mathematical statement to be accepted as true, if we want a mathematical statement to be true, आपका mathematical statement true हो, ये यदि हम मानना चाहते हैं, then we would need to provide mathematically accepted evidence to support. आप यदि किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं तो इसके सपोर्ट में आपको कोई एविडेंस देना होगा और जो भी एविडेंस देंगे दैट इज कॉल्ड अ प्रूफ. दिस मीन्स दैट वी वुड नीड टू शो दैट द स्टेटमेंट इज यूनिवर्सली ट्रू. आपका जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए. जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, यदि हमने कहा इसका एविडेंस सबको पता है इसलिए यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसा स्टेटमेंट हमने कह दिया जो पहले से किसी को पता नहीं है तो आपको प्रूफ करके बताना होगा कि भाई ये यूनिवर्सली ट्रू है. तो एंड दिस वुड बी डन इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकली वैलिड आर्गुमेंट. इस जगह पे वैलिड आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट इज वैलिड आर्गुमेंट? तो ये वैलिड आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज हमको देखना होता है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आई मीन कि प्रोपोजिशनल लॉजिक है या प्रोपोजिशंस है. कभी कभी आपका प्रेडिकेट भी हो सकता है. तो प्रोपोजिशन और प्रेडिकेट के बीच डिफरेंस ये होते हैं कि प्रोपोजिशन के केस में वेरिएबल्स के वैल्यू पता होते हैं, जबकि प्रेडिकेट के केस में वेरिएबल का वैल्यू पता नहीं होता है. जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाह रहे हैं. मान लीजिए कि आपने कोई प्रेडिकेट बनाया जिसमें लिखा हुआ है px, y such that x is less than y. तो यहाँ पर आपका ये एक प्रेडिकेट है वेयर. अब वेयर लगा करके यदि x और y का हम वैल्यू दे दे तो यही प्रेडिकेट आपका प्रोपोजिशन बन जाएगा. तो प्रोपोजिशन और प्रेडिकेट के बीच डिफरेंस ये है कि आपके पास कोई भी प्रोपोजिशंस हो सकते हैं जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा, लेकिन प्रेडिकेट के केस में हम नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी जब तक कि हम इसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ पे x है और y है, इनकी वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं करते. तो ये वैल्यू मिलने के बाद यही प्रेडिकेट हमारा प्रोपोजिशन में कन्वर्ट. तो जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो स्टेटमेंट हमारा प्रोपोजिशन होना चाहिए. और किस तरह के सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन कहते हैं ये प्रीवियस क्लास में हम लोग बहुत डिटेल्स में चेक कर चुके थे. जनरली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज आर अ प्रोपोजिशंस, बट सम डिक्लेरेटिव sentences are not proposition that I have already discussed in previous class. And there may be some predicate, but that predicate can have any value, truth values, either true or false, after giving the or providing the value of the variable. तो ये हमारा इनवर्सली ट्रू बनाने के लिए प्रोपोजिशन और प्रेडिकेट को यूज करते हैं. और ये प्रोपोजिशन और प्रेडिकेट हमारे वैलिड आर्गुमेंट होने चाहिए. वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है इसके बारे में, टू बी अ वैलिड आर्गुमेंट देयर मस्ट बी सम टेक्निकल टर्म लाइक लॉजिक. व्हाट इज लॉजिक? इट इज द एनालिसिस एंड अप्राइजल ऑफ आर्गुमेंट्स. जो भी हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं लाइक एनी प्रोपोजिशंस, उनकी एनालिसिस और के बाद जो भी हमको रिजल्ट मिलेंगे वो हमारा लॉजिक कहलाएगा. यहाँ एक टर्म्स आ गया आपके पास, आर्गुमेंट. व्हाट इज आर्गुमेंट? एन आर्गुमेंट इज a set of statements consisting of a finite number of premises and conclusion. ये प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उस सारे स्टेटमेंट्स की संख्या आपकी फाइनाइट होनी चाहिए. फाइनाइट नंबर ऑफ प्रीमिसेस. प्रीमिसेस कहने का मतलब प्रीवियस क्लास में देखे थे, जैसे मैन इज मॉर्टल हमारा एक टर्म हो गया, राम इज मॉर्टल और एनी अदर स्टेटमेंट्स. तो जितने भी प्रीमिसेस हैं या हाइपोथेसिस है वो होने चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए.
प्रेमिसेस और कंक्लूजन के सेट को हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट कहेंगे। और इनकी संख्या क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ प्रेमिसेस and conclusion is called an argument. So final definition becomes an argument is a set of statements consisting of a finite number of premises and a so this is the definition of argument. What is a valid argument? I have written here the definition of valid argument. A valid argument is one in which it would be contradictory for the premises to be true, but the conclusion false. यहाँ पे देखिए कितनी चीजें लिखी हुई है। एक वैलिड आर्गुमेंट होने के लिए आपके पास जो प्रीमिसेज हैं और दूसरा जो हमारा कंक्लूजन है, इन दोनों के बीच कंट्राडिक्टरी रिलेशन होनी चाहिए। कंट्राडिक्टरी कहने का मतलब है यदि प्रीमिसेज आपका ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स है तो प्रीमिसेज आपके ट्रू होने चाहिए। ये कंट्राडिक्टरी का मीनिंग है। तो अ वैलिड आर्गुमेंट इज वन इन विच इट वुड बी कंट्राडिक्टरी फॉर द प्रीमिसेज टू बी ट्रू बट द कंक्लूजन, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रीमिसेज आपका फॉल्स हो और कंक्लूजन ट्रू हो, तो ये हमारा वैलिड आर्गुमेंट होगा। यदि आप दो चीजें लेते हैं, एक तरफ आपका प्रीमिसेज है और दूसरी तरफ आपका कंक्लूजन है, इस प्रीमिसेस को हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस या प्रीमिसेस जो भी है ये, और इधर है कंक्लूजन, तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेट्स बनते हैं। दोनों ही मेरा फॉल्स हो सकता है, या हमारा प्रीमिसेस फॉल्स हो और कंक्लूजन ट्रू हो। ये भी हो सकता है प्रीमिसेस मेरा ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों हमारा ट्रू हो, प्रीमिसेस और कंक्लूजन बोथ हमारे ट्रू हो। तो यहाँ पे ये 4 जो पॉसिबिलिटीज बनी, इस 4 पॉसिबिलिटीज में सिर्फ ये 2 केस ही हमारा वैलिड आर्गुमेंट के लिए सेटिस्फाइड करता है, और रेस्ट जो 2 हमारा है ये हमारा वैलिड आर्गुमेंट का पार्ट नहीं, इनवैलिड आर्गुमेंट का पार्ट हो जाता है। आप इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करेंगे दोनों के बीच में, तो देखेंगे कि यहाँ पर कंट्राडिक्टरी रिलेशन मिल रहा है, रॉन्ग मीनिंग निकल रहा है, और इस जगह पे आपका वैलिड मीनिंग निकलेगा। लेकिन इस वैलिड आर्गुमेंट में ये जो 2 केस हैं जिसमें प्रीमिसेस आपका फॉल्स, कंक्लूजन ट्रू, या प्रीमिसेस आपके ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स, ये 2 जो केस बन रहे हैं, इस 2 केस में आपका सिर्फ एक ही केस है जिस केस को हम लोग यूज करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, और वो डिसीजन मेकिंग में जिस केस को यूज करते हैं वो केस कहलाता है ये थर्ड वन, प्रीमिसेस ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स। ये जो केस है यही केस हमारा जनरली यूज होगा कहीं पर भी डिसीजन लेने के लिए, और बाकी जो 3 केस हैं इस सारे केसेस में कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यानी एम्बिग्यूअस रिजल्ट मिल सकते हैं। हमारे पास ये जो थर्ड कंडीशन हो गया, जिस कंडीशन में हम कहते हैं प्रीमिसेस मेरा ट्रू होना चाहिए और कंक्लूजन मेरा फॉल्स होना चाहिए, तो ये जो पार्ट होगा इस पार्ट को हम कहते हैं साउंड आर्गुमेंट। साउंड आर्गुमेंट कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच कंट्राडिक्टरी रिलेशन हो वैलिड आर्गुमेंट के लिए। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन मेरा वैलिड आर्गुमेंट का है, और बाकी जो 2 कंडीशन बन रहे हैं फॉल्स फॉल्स और लास्ट वन ट्रू ट्रू, ये दोनों हमारे इनवैलिड आर्गुमेंट के पार्ट होंगे। जो P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q में ये मेरा हाइपोथेसिस था या प्रीमिसेस था, और ये मेरा क्या था, कंक्लूजन था। तो 2 पार्ट हो गए, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। हाइपोथेसिस को ही हम प्रीमिसेस भी कहते हैं, एंटीसीडेंट भी कहते हैं, कुछ भी लिख लो। तो मेरे पास 2 ही पार्ट हुए ना, आइदर प्रीमिसेस और कंक्लूजन। तो जब 2 चीज है तो इस 2 का हमारे पास 4 रिलेशन बनेगा, और वो 4 रिलेशन क्या था, फॉल्स 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 ट्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये नहीं जानोगे हमेशा कंफ्यूज करते रहोगे। ट्रू ट्रू,
ये पूरी इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का समझो कि मेन पार्ट है। इस प्रीमिसेस और कंक्लूजन में यही चार मेरे पास रिलेशन हो सकते हैं। तो आपका वैलिड आर्गुमेंट कहता है कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच कंट्राडिक्टरी रिलेशन होने चाहिए। कंट्राडिक्टरी रिलेशन कहने का मतलब प्रीमिसेस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू होगा, प्रीमिसेस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स होगा। तो मेरे पास वैलिड आर्गुमेंट के यही सिर्फ दो सिचुएशन बन रहे हैं जिसमें प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच कंट्राडिक्टरी रिलेशन है। तो बाकी जो दो बच गए वो मेरे इनवैलिड आर्गुमेंट के पार्ट हो गए। तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। इसका हम ट्रूथ टेबल बना करके दिखाएंगे आपको, और इसके पहले भी दिखाए थे, फिर भी दिखाएंगे। और ये मेरा वैलिड आर्गुमेंट का सेट बना। अब इस वैलिड आर्गुमेंट में भी कभी कभी आपका एम्बिग्यूअस रिजल्ट मिलेंगे। तो इस एम्बिग्यूअस रिजल्ट के रीजन होता है ये आपका सेकेंड वन रो। इस सेकेंड वन रो में कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये वाली चीज को हम अपने डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं करेंगे। तो बचा क्या मेरे पास, ये सिर्फ थर्ड रो। जिस थर्ड रो में हम कह रहे हैं कि प्रेमिसेस हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, और कंक्लूजन क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। तो इस तरह का वैलिड आर्गुमेंट, ऐसा वैलिड आर्गुमेंट जिसका प्रेमिसेस ट्रू हो, उसको हम साउंड आर्गुमेंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, साउंड आर्गुमेंट बोलेंगे। और यही साउंड आर्गुमेंट हमारा डिसीजन मेकिंग में या प्रूफ करने में यूज किया जाए। एग्जांपल्स ऑफ वैलिड आर्गुमेंट। पहले हम लोग चेक करते हैं वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है। तो आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इफ यू ओवरस्लेप यू विल बी लेट। यदि आप देर रात तक जगोगे या देर से सोओगे तो आप देर हो जाओगे। यू आर नॉट लेट, आप लेट नहीं हो। कंक्लूजन मेरा क्या निकला, यू डिड नॉट ओवरस्लीप। तो इसको यदि प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम कन्वर्ट करें, यू ओवरस्लीप, यू ओवरस्लीप को यदि हम एस से डिनोट करें, यू विल बी लेट इसको हम एल से डिनोट करें, तो मेरा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का प्रोपोजिशनल और सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा एस इम्प्लाइज यू आर नॉट लेट। तो यू आर लेट को या यू विल बी लेट को हमने एल डिनोट किया है, तो यू आर नॉट लेट का फॉर्म हो जाएगा नॉट एल। यहाँ पे ये रिवर्स जो दिया हुआ है 7 टाइप का, ये सिंबल नॉट के लिए यूज करते हैं। नॉट का एक दूसरा सिंबल भी होता है जो आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, इस तरह का ये भी होता है, ये भी नॉट के लिए यूज करते हैं। तो इन दोनों सिंबल में से कोई भी एक सिंबल आप यूज कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड हो गए, ये दोनों मेरे प्रीमिसेस हो गए। हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंसेस और स्टेटमेंट, यानी मेरे पास प्रीमिसेस क्या हो गया, S implies L, S implies L and you are not late, यानी not S। तो ये दो मेरे प्रीमिसेस हो गए, और इन दोनों के हेल्प से हमको क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो कंक्लूजन मिल रहा है not S, सॉरी यहाँ पे L है, not L, और यहाँ पर हमको कंक्लूजन मिल रहा है not S। तो अब ये पता करना है कि ये सारे प्रीमिसेस पर ये जो कंक्लूजन मिला मेरे को, ये क्या वैलिड है या इनवैलिड है। तो इस वैलिड और इनवैलिड को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करेंगे। और ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट प्रोपोजिशंस क्या क्या हैं, एस और एल। एस इंडिकेट कर रहा है आपका, एस इंडिकेट कर रहा है यू ओवरस्लीप को, और एल इंडिकेट कर रहा है यू आर लेट को। तो ये दो प्रीमिसेस हो गए, और इस दो प्रीमिसेस की हेल्प से आपको कितने डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगे, वो डिफरेंट सिचुएशंस मेरा 4 होगा। इस 4 में हम दिखा रहे हैं कि दोनों फॉल्स हो सकते हैं, एस मेरा फॉल्स और एल ट्रू हो सकता है, एस मेरा ट्रू और एल फॉल्स हो सकता है, बोथ ट्रू हो सकते हैं। तो ये 4 सिचुएशंस होंगे, और इस 4 सिचुएशंस में S implies L हमारा फर्स्ट प्रीमिसेस है। तो इस फर्स्ट प्रीमिसेस को
हम फाइंड आउट करते हैं जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो इस S implies L में S मेरा हाइपोथेसिस है और L मेरा कंक्लूजन है। जब हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स होता है तो उस केस में इसका रिजल्ट फॉल्स होता है और बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ट्रू। और आपका दूसरा जो प्रीमिसेज है वो प्रीमिसेज कर रहा है नॉट एल का। तो एल जो हमारा दिया हुआ है इस एल का रिवर्स फाइंड आउट कर लीजिए नॉट एल में। तो नॉट एल में इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉल्स का ट्रू हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स हो गया। अब आपको हमने बताया कि जो हमारे पास प्रीमिसेज हैं S implies L और नॉट L, ये दोनों हमारे ट्रू होने चाहिए, ये दोनों ट्रू होने चाहिए। तो आप फाइंड आउट करो कि S implies L कब कब ट्रू है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। S implies 3 टाइम्स ट्रू है और नॉट L भी मेरा ट्रू होना चाहिए। तो इसको फाइंड आउट करो ये नॉट L कब कब ट्रू है। तो नॉट L देखो हमारा ट्रू है फर्स्ट रो में और थर्ड रो में, और हमारा कह रहा है कि ये दोनों पार्ट हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। ये दोनों पार्ट ट्रू होंगे तब कंक्लूजन मेरा होगा नॉट एस का। तो नॉट एस का रिजल्ट लेने के लिए हमको ये दोनों ट्रू का देखना होगा। तो दोनों ट्रू कहाँ पे है आपके पास? दोनों ट्रू सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट रो में मिल रहा है। दोनों ही ट्रू कब मिल रहा है आपको? सिर्फ फर्स्ट रो में, और कहीं पर भी आप देख लीजिए दोनों ट्रू नहीं है। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रीमिसेस ट्रू है, सेकंड प्रीमिसेस फॉल्स। इस जगह पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू, और थर्ड वाले में फर्स्ट ट्रू है, सेकंड प्रीमिसेस हमारा फॉल्स है। तो ये 3 कंडीशन तो हम लेंगे ही नहीं। अभी जस्ट आपको प्रीवियस स्लाइड में ये बात बताया कि ये केस हमारे लिए इनवैलिड का केस होता है। तो हम इस तीनों को भूल गए, इस तीनों को भूल जाइए। तो सिर्फ फर्स्ट रो को माइंड में रखिए। अब फर्स्ट रो में आपको हमने क्या बताया? वैलिड आर्गुमेंट होने के लिए जरूरी है कि प्रीमिसेस मेरे ट्रू होने चाहिए या फॉल्स होने चाहिए, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। तो प्रीमिसेस यदि ट्रू तो कंक्लूजन फॉल्स, और कंक्लूजन ट्रू तो प्रीमिसेस फॉल्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कंडीशन है कि ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ये दोनों ट्रू हैं। उस केस में हमारा कंक्लूजन कब ट्रू है? तो कंक्लूजन हमारा ट्रू है सिर्फ दो केसेस में ट्रू है, ये 2 केस में। तो इस 2 केस में ये वाली केस तो हमारा इनवैलिड हो गया, सेकेंड रो का हमारा इनवैलिड हो गया, तो इसे हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है? जब प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन ट्रू हो तो वो केस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट रो में है। अब इस फर्स्ट रो में आप इन दोनों का देख लीजिए रिलेशन। आपका जब प्रीमिसेस ट्रू है तो आपका जो कंक्लूजन है उसके बीच का रिलेशन देखिए, ये क्या मिल रहा है? फॉल्स। और यही बात आपको हमने बताया था कि जब भी आपको कंट्राडिक्टरी रिलेशन मिले प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच, तो वो मेरा वैलिड आर्गुमेंट होगा। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रहा है आपको? फर्स्ट रो में मिल रहा है दोनों ट्रू। प्रीमिसेस और कंक्लूजन बोथ ट्रू होंगे तो उस केस में कंक्लूजन का जो पार्ट होता है वो मेरा ऑलवेज क्या होता है? कंट्राडिक्टरी होता है। तो ये दोनों ट्रू है तो आपका एस क्या हो गया? फॉल्स। इसलिए ये मेरा क्या बनेगा? वैलिड आर्गुमेंट बनेगा। तो बताइए, तो रिवर्स कर दीजिए, नॉट एल मिल गया और एस को रिवर्स कर दिए तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सिर्फ एक कंफ्यूजन था एल। तो इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा फॉल्स हो गया, बाकी सारा ट्रू हो गया। अब हमको देखना है कि ट्रू होना चाहिए। और हाँ हेलो, हाँ तो ट्रू पार्ट ही हमको देखना है। तो ट्रू पार्ट में हमको प्रीमिसेस को ट्रू देखना है कि प्रीमिसेस कब कब ट्रू है। तो दोनों प्रीमिसेस है मेरे, ये और ये दोनों प्रीमिसेस है, तो दोनों को ट्रू देखना है। तो दोनों ट्रू कब है आप ये देख लीजिए। दोनों ट्रू सिर्फ फर्स्ट रो में है, बाकी रो में हमारा एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है। तो इस 3 को तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है, इसको भूल जाइए। ये दोनों जब है तो आपका कंक्लूजन ट्रू मिलना चाहिए। वो कंक्लूजन ट्रू है, यहाँ पे हम दिखाए हैं कि कंक्लूजन जो मेरा नॉट एस है
वो 2 बार ट्रू है, 2 टाइम्स, फर्स्ट और सेकेंड रो में। लेकिन सेकेंड रो तो पहले ही हम कह चुके हैं कि ये मेरे लिए काम का नहीं है, तो ये तो ऐसे भी कट गया, तो सिर्फ फर्स्ट रो बच गया मेरे पास। तो ये एक क्या कहते हैं 100% कंफर्म रिजल्ट दे रहा है कि आपका सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन होगा जिस कंडीशन में प्रीमिसेस और कंक्लूजन दोनों ट्रू होंगे। अब कंक्लूजन का मेन पार्ट यदि देखिए, ये दोनों जब ट्रू है तो इसका जो एस है जो कंक्लूजन में आ रहा है वो हमारा क्या दिया हुआ है, फॉल्स है। और यही बात हम आपको बताए थे कि जब प्रीमिसेस ट्रू होगा तो कंक्लूजन फॉल्स होगा, प्रीमिसेस फॉल्स होगा तो कंक्लूजन ट्रू होगा, और वही स्टेटमेंट मेरा केवल वैलिड होगा। बाकी ये जो 3 वाले केस है वो वैलिड नहीं होगा। सेकंड नंबर ना ही तो हो सकता था। कैसे? इस केस का फिर फॉर्मूला भूल जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत केसेस ट्रू होने चाहिए और कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, तो इस पूरे का रिजल्ट फॉल्स होता है। यही तो बताए थे प्रीवियस क्लास में। एस इम्प्लाइज एल के लिए केवल एस इम्प्लाइज एल के लिए केवल आपको बताए थे कि एस ट्रू और एल फॉल्स होगा, तो वही तो लिखा हुआ है। और बाकी सारे केस के लिए आंख मूंद करके ट्रू रख देना है। और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे तो शायद और कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो। 1-2 एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ इनवैलिड आर्गुमेंट, देखो उसी से मिलता जुलता आपका हमने एग्जांपल लिया है। इफ यू ओवरस्लेप्ट यू विल बी लेट, बहुत देर से सोओगे तो तुम लेट हो जाओगे। और सेकेंड में यू डिड नॉट ओवरस्लीप, आप देर से नहीं सोए हो, देयरफॉर यू आर नॉट लेट, इट इज योर कंक्लूजन। तो यहाँ पे 2 प्रीमिसेज हो गए। 2 प्रीमिसेज क्या हो गए, एस इम्प्लाइज एल। यहाँ पर हमने एस किसको माना है, यू ओवरस्लीप को एस माना है, और यू विल लेट और यू आर लेट को हमने एल माना है। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट का जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होगा या सिंबल होगा, एस इम्प्लाइज एल होगा। यू डिड नॉट ओवरस्लीप, ओवरस्लीप को हमने एस माना है, तो यू डिड नॉट ओवरस्लीप का हमारा प्रीमिसेस क्या हो जाएगा, प्रीमिसेस कह रहे हैं प्रोपोजिशन क्या होगा, नॉट एस। और ये दोनों प्रीमिसेस यदि ट्रू हैं तो यू आर नॉट लेट, तो ये मेरा कंक्लूजन बन गया। ये दोनों मेरे प्रीमिसेस हो गए और ये मेरा कंक्लूजन हो गया। तो प्रीमिसेस ऑलवेज आपके क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी आप कंक्लूजन में जाएंगे। तो प्रीमिसेस यदि ट्रू होने चाहिए तो इसका हम ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और उस ट्रुथ टेबल में देखेंगे कि दोनों प्रीमिसेस मेरे कब कब ट्रू हैं, और ये दोनों जब ट्रू हैं उस वक्त नॉट एल कब कब ट्रू है, ये दोनों को हमें चेक कर लेना है। तो हम दोनों को चेक करते हैं 1 by 1। हमारा 2 प्रोपोजिशन कौन कौन सा है, एस और एल, और इस एस और एल के हेल्प से हमारे पास 4 डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगे। वो 4 डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको कि हम यहाँ पे दिखा दिए, एफ 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 टी टी एफ टी टी। तो एस इम्प्लाइज एल फॉल्स कब होगा, जब एस मेरा ट्रू हो और ये मेरा फॉल्स हो, उस केस में ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। इसको हमने फॉल्स बना दिया, और इस 4 में एक ही सिचुएशन है जिसमें ये फॉल्स होता है, तो बाकी सारे के लिए ये क्या हो गए, ट्रू हो गए। और एस को एस का उल्टा बना करके आप नॉट एस निकाल लो, फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स। नॉट एल कैसे फाइंड आउट करोगे, एल का अपोजिट कर दो, नॉट एल मिल जाएगा। एफ का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। आई मीन कि अब ये टेबल तो क्लियर हो गया कि हमारा टेबल जो पहले पढ़े हैं उसी के हेल्प से बना हुआ है। अब इसके एनालिसिस पार्ट पे चलिए। ये टेबल तो आपको हमने दिखा दिया कि टेबल जो बना हुआ है वो करेक्ट है। तो ये दोनों प्रीमिसेस वेरिएबल के बेसिस पर ये जो ट्रूथ टेबल बना है वो मेरा 100% करेक्ट है। अब ये चेक करना है कि प्रीमिसेस कौन कौन से हैं। तो प्रीमिसेस हमारा है एस इम्प्लाइज एल और नॉट एस, ये 2 मेरे प्रीमिसेस हैं, ये दोनों ट्रू होने चाहिए। तो ये दोनों ट्रू मेरे पास 2 रो में है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, इसलिए इसको हमने डिफरेंट कलर से दिखाया है। देखिए ये 2 जगह पे ये ट्रू है, लेकिन नीचे में आपका ये दोनों जगह पे ट्रू नहीं है, या तो दोनों फॉल्स है या एक फॉल्स एक ट्रू है। तो ये 2 कंडीशन को तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है, ये मेरा कैंसिल हो गया। जो रूल हमें आपको बताए थे
कि प्रीमिसेस ऑलवेज ट्रू होते हैं और कंक्लूजन भी ट्रू लेना है हमें। तो प्रीमिसेस ट्रू लिया तो हमारे पास सिर्फ 2 रो मिल गए, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। थर्ड रो और फोर्थ रो को यहाँ से माइंड में से हटा दीजिए, तो सिर्फ 2 रो पे अब कंसीडर करना है। अब इस 2 रो में हमारा नॉट एल ट्रू कब कब है, तो नॉट एल का ट्रू देखिए, ये है तो वैसे 2 जगह पे, यहाँ और यहाँ पर, लेकिन इस रो को तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, तो इसको पहले ही कैंसिल कर चुके, तो ये तो हमारा अब कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं। तो सिर्फ एक जगह पर है जहां पर नॉट एल ट्रू है, तो मेरे लिए कंक्लूजन का पोर्शन ये सिर्फ 2 है। तो इस 2 जगह पे आप जरा सा देख लीजिए, कंट्राडिक्टरी रिलेशन आने चाहिए। तो कंट्राडिक्टरी रिलेशन यदि इसको आप ट्रू मानते हैं तो आपके जो पोर्शन है इसमें इस दोनों ट्रू पर, ये दोनों जगह